अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये नो वे डेंस की हम डेफिनेशन करेंगे। अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी नो वे डेंस इन एक्स इफ़ ए क्लोजर कंटेन्स नो ओपन बॉल। ठीक है, अब जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, इस पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक्स एक मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, ए हमने एक्स का एक सबसेट ले लिया। ठीक है, अच्छा, इस ए को हम कहेंगे नो वेयर डेंस अगर हमारी ए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। वो कंडीशन क्या है कि ए का क्लोजर कंटेन्स नो ओपन बॉल, ए के क्लोजर में कोई भी ओपन बॉल मौजूद ना हो। ठीक है, अच्छा, और इसको हम ऐसे भी बात कर सकते हैं इसकी कि अगर ए क्लोजर का जो इंटीरियर है, इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर और इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू 5 हो, फिर भी हम कहेंगे कि जो ए क्लोजर है, सॉरी जो ए है, ये नो वे डेंस है एक्स में। ठीक है बेटा, अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए क्लोजर में से जो भी आप पॉइंट लेंगे वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, मीन कि ए क्लोजर में कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, इस बार को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, ए एक्स का आपने एक सबसेट ले लिया। ठीक है, इस सबसेट को हम कहेंगे नो वेयर डेंस अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि ए क्लोजर कंटेन्स नो ओपन बॉल, यानी कि ए क्लोजर में कोई भी ओपन बॉल मौजूद ना हो, ए क्लोजर में कोई भी ओपन बॉल मौजूद ना हो। ठीक है, और या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर और इफ़ इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर, ए क्लोजर का जो इंटीरियर है वो आपके पास क्या हो, 5 हो। ठीक है बेटा, मीन के ए क्लोजर में कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो कि ए क्लोजर का इंटीरियर पॉइंट हो। ठीक है, अच्छा, तो जो बात दूसरी मैंने की है उसको मैंने एक और वे में डेफिनेशन को डिफाइन किया है कि अ सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी नो वे डेंस इन एक्स इफ इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू 5। इसकी एग्जांपल देख लें। अगर हम एक्स रियल लाइन आर ले लें, देन ए इज इक्वल टू जी इज नो वेयर डेंस इन आर। अब बेटा मैंने ये बात की है कि अगर हम एक्स जो है रियल लाइन आर ले लें और ए हम सेट ऑफ इंटीजर ले लें। ठीक है, तो मैंने ये क्लेम किया है कि क्लेम मेरा ये है कि ए जो है, ए इज़ नो वेयर डेंस। अब नो वेयर डेंस के लिए हमें क्या चेक करना होगा? हमें सिर्फ ये देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ए क्लोजर जो है इसके अंदर कोई ओपन बॉल मौजूद है कि नहीं है। अगर इसके अंदर कोई भी ओपन बॉल नहीं है फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो ए क्लोजर जो ए है ये नो वेयर डेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्लोजर फाइंड करेंगे। तो ए क्लोजर क्या आ जाएगा, जेड क्लोजर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड के इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि जेड का क्लोजर जेड के इक्वल ही होता है। इस बार को मैं रियल लाइन से आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। इसके अंदर पॉइंट होते हैं, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है। इस तरह से इसके अंदर पॉइंट्स है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। अगर आप इस पॉइंट को सेंटर रख के ओपन बॉल ड्रा करते हो, ये ओपन बॉल है जो कि जेड में मौजूद नहीं है, तो जेड का क्लोजर जेड के इक्वल ही होता है। अगर आप इस पॉइंट को कंसीडर करके ओपन बॉल ड्रा करें तो भी जेड में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड में कोई भी ओपन बॉल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्लोजर मीन के जेड कंटेन्स नो ओपन बॉल। इट मीन्स कि ये जो जेड है ये नो वेयर डेंस है, किस में, आर में। ठीक है बेटा, अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम है, इसके हम जस्ट स्टेटमेंट करेंगे। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। Number 1, A is no way dense in X. Number 2, A closure has empty interior. Number 3, A closure complement is dense in X. अब ये वो क्या बात कर, वो ये कर रहा है
कि ए जो है नो वे डेंस होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर एम्प्टी होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि ए क्लोजर का कंप्लीमेंट जो है ये डेंस होगा। इस चीज़ का मतलब ये है ए क्लोजर के कंप्लीमेंट अगर आप अगेन क्लोजर लेंगे तो वो आपके पास एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो तीनों कंडीशंस है ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, इसके हम जस्ट स्टेटमेंट करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डेफिनेशन है फर्स्ट कैटेगरी स्पेस। अ मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी फर्स्ट कैटेगरी if X can be written as a countable union of its nowhere dense subsets, यानी कि अगर हम X को इसके नोवेयर डेंस सबसेट के यूनियन में लिख सकें, फिर हम कहते हैं कि ये जो X है ये फर्स्ट कैटेगरी स्पेस है। फर्स्ट कैटेगरी स्पेस क्या है कि आपके पास X एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस को हम फर्स्ट कैटेगरी स्पेस कहेंगे अगर हमारी एक कंडीशन पूरी हो जाए। वो क्या कंडीशन है कि X को हम लिख सकें एज आ काउंटेबल यूनियन ऑफ इट्स नोवेयर डेंस सबसेट्स। सारे के सारे ए एन क्या है, नोवेयर डेंस सबसेट है एक्स के। अगर हम एक्स को लिख सकें एज ए काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में, किन के काउंटेबल यूनियन ऑफ इट्स, यानी कि एक्स के जो सबसेट हैं वो नोवेयर डेंस होने चाहिए। तो एक्स के नोवेयर डेंस के एक्स के जो नोवेयर डेंस सबसेट हैं अगर उनके हम काउंटेबल यूनियन में इसको लिख सकें, फिर हम कहते हैं कि ये जो एक्स है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कैटेगरी है। इस बारे में दोबारा बताता हूँ। एक्स अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। इस मीट्रिक स्पेस को हम कहेंगे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस अगर हम एक्स को लिख सकें काउंटेबल यूनियन ऑफ इट्स नोवेयर डेंस सबसेट, यानी कि एक्स ए एन क्या है, नोवेयर डेंस सबसेट, यानी कि एक्स में जो नोवेयर डेंस सबसेट है अगर हम उनका यूनियन ले लें तो हमारे पास एक्स आ जाए। ठीक है, इस तरह से हम ये रिप्रेजेंटेशन कर सकें तो फिर हम कहेंगे कि एक्स क्या है, फर्स्ट कैटेगरी स्पेस है। अगर एक्स फर्स्ट कैटेगरी स्पेस है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो फिर हम इसको कहेंगे कि एक्स हमारे पास क्या है, सेकंड कैटेगरी स्पेस है। तो अगर इसी बात को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि स्पेस एक्स इज सेड टू बी सेकंड कैटेगरी स्पेस इफ एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड और रिटन एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सबसेट। ठीक है, तो बात वही है। ओके, तो बेटा ये सेकंड कैटेगरी स्पेस की डेफिनेशन जो मैंने उधर एक्सप्लेन की है इसको दोबारा सुन लें। अ मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी सेकंड कैटेगरी स्पेस इफ एक्स कैन नॉट बी रिटन एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सबसेट्स। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक्स फर्स्ट कैटेगरी स्पेस नहीं है फिर वो सेकंड कैटेगरी स्पेस होगी। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास कि क्यू इज़ फर्स्ट कैटेगरी स्पेस। अब इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि क्यू किस तरह से फर्स्ट कैटेगरी स्पेस है। अभी मैंने बेटा बात की कि फर्स्ट कैटेगरी स्पेस क्या होती है कि एक्स को अगर हम लिख सके काउंटेबल यूनियन ऑफ इट्स नोवेयर डेंस सबसेट, यानी कि एक्स के जो सबसेट्स हैं वो काउंटेबल होने चाहिए और उनका यूनियन ले लें और एक्स आ जाए, और किस तरह के सबसेट जो कि नोवेयर डेंस, एक्स के नोवेयर डेंस सबसेट जो कि काउंटेबल हैं और अगर उनका यूनियन ले लें एक्स आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि एक्स क्या फर्स्ट कैटेगरी स्पेस है। तो अब हम क्यू को फर्स्ट कैटेगरी स्पेस चेक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बेटा आपको इस बात का पता होना चाहिए कि क्यू क्या है। क्यू हमारे पास काउंटेबल है, क्यू क्या है, काउंटेबल सेट है। ठीक है ना, ओके। इसका अगर मैं सिंगलटन ये काम करूँ, सिंगलटन एक्स, ठीक है, और जहाँ से मैं ये कहूँ कि एक्स बिलोंग टू क्यू, तो इन तमाम का अगर यूनियन ले लूँ तो क्या क्यू बनता है? जी बिल्कुल बनता है क्यू। तो अगर मैं और ये जो कि जिस
क्यू काउंटेबल है तो इसके सिंगलटन सबसेट अगर ले लें तो ये सेट भी हमारे पास काउंटेबल ही बनेगा ना। यानी कि इसी तरह से हमारे पास आगे, ठीक है, ये जितने सेट्स आएंगे, ठीक है, इनकी तादाद भी क्या होगी, काउंटेबल होगी। तो ये यूनियन क्या है, काउंटेबल यूनियन है, ठीक है। अब हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि हमने सिंगलटन एक्स को नो वेयर डेंस शो करना है। तो मुझे बताएं कि ये रियल लाइन आर है, ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। जहाँ पे आपने कोई पॉइंट एक्स ले लिया, एक्स को आप सेंटर मान के जितनी मर्जी छोटी बॉल आप ड्रा कर लें तो वो कभी भी क्यू का कभी भी सिंगलटन एक्स का सबसेट है। जो मर्जी आप बॉल ले लें, ठीक है, एक्स को सेंटर रख के जिस मर्जी रेडियस की बॉल ले लें वो कभी भी इसका सबसेट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्लोजर जो होगा, यानी कि सिंगलटन एक्स का जो क्लोजर होगा वो इसी के इक्वल ही आएगा और इसके अंदर कोई बॉल मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इंटीरियर ऑफ इसके क्लोजर का जो इंटीरियर है वो क्या है, फाई है। इसका मतलब कि ये जो सेट है हमारे पास क्या है, नो वे डेंस सेट है। तो ये सारे के सारे नो वे डेंस है और ये काउंटेबल यूनियन है। तो ये यूनियन लेके क्यू आ गया तो इसका मतलब कि डेफिनेशन फुलफिल होगी। इसका मतलब क्यू क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जिसका नाम है बेयर कैटेगरी थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट जस्ट हम करेंगे जहाँ पर अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एक्स इज ऑफ सेकंड कैटेगरी स्पेस। इनकी जो भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होगी ना वो सारी की सारी क्या है, सेकंड कैटेगरी स्पेस है। ये थ्योरम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है बेटा, गौर करें। हम आपके पास आपने ये चेक किया था कि एल इन्फिनिटी कंप्लीट है, आपने चेक किया रियल लाइन आर कंप्लीट है, आपने चेक किया सी कंप्लीट है, आर एन कंप्लीट है, सी एन कंप्लीट है, ठीक है, एल पी कंप्लीट है, सी ए भी क्लोज इंटरवल कंप्लीट है। इस तरह बहुत सारी स्पेसिस थी जो आपने देखी कि ये कंप्लीट थी। तो वो सारी की सारी क्या है, सेकंड कैटेगरी स्पेस है। हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है बेयर कैटेगरी थ्योरम। तो दिस थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटा, नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नॉन स्पेसिस बनाक स्पेसिस, लीनियर स्पेस। अच्छा बेटा, लीनियर स्पेस की डेफिनेशन सुन लें। अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ वेयर एफ इज़ अ फील्ड ऑफ रियल कम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉल्ड लीनियर स्पेस। यानी कि ऐसी वेक्टर स्पेस जिसकी जो फील्ड है, इस फील्ड के लिहाज में वेक्टर स्पेस है, वो फील्ड जो है वो रियल लाइन आर हो या कम्प्लेक्स प्लेन सी हो, फिर हम कहते हैं कि वो जो वेक्टर स्पेस है वो कौन सी वाली वेक्टर स्पेस है, लीनियर स्पेस है। अच्छा नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन स्पेस की। लेट एन बी आ लीनियर स्पेस ओवर एफ वेयर एफ क्या होगा हमारे पास, आर आर सी। अ नॉर्म ऑन एन इज अ फंक्शन दिस फ्राम एन टू आर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि अगर ये फंक्शन इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फिर हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये नॉर्म फंक्शन है, ठीक है। और एन विद दिस पेयर, यानी कि एन विद दिस फंक्शन, इसको हम कहेंगे नॉन स्पेस है। तो कंडीशन क्या है, एक्स नॉर्म ग्रेटर इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन। दूसरी कंडीशन एक्स नॉर्म इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर 3, ax norm is equal to a mod x norm where a belong to f, x belong to n. Condition number 4, x plus y norm less or equal x norm plus y norm. The pair n comma norm, यानी कि ये जो फंक्शन का है सिंबल, इज कॉल्ड नॉर्म लीनियर स्पेस और सिंपली नॉर्म स्पेस। अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट एक रिमार्क है और ये बहुत ही अहम चीज़ है जो अक्सर औकात पेपर में पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में पूछी जाती है कि क्या हर नॉन स्पेस मीट्रिक स्पेस होगी। इसका आंसर है यस, एवरी नॉन स्पेस इज़ द मीट्रिक स्पेस, ठीक है। तो ये रिमार्क है, इसको गौर से सुने, एवरी नॉन स्पेस इज़ द मीट्रिक स्पेस। अब अगर नॉन स्पेस जो है, एवरी नॉन स्पेस इज़ द मीट्रिक स्पेस विद द मीट्रिक डी फ्रॉम एन क्रॉस एन टू आर डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म। अच्छा, अब इस रिमार्क में हमने ये चीज़ शो करनी है कि हर नॉन स्पेस होगी वो मीट्रिक स्पेस होगी, हर नॉन स्पेस क्या होगी, मीट्रिक स्पेस होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एन नॉन स्पेस है, ठीक है, उसके ऊपर हमने मीट्रिक ये वाली डिफाइन की है।
तो हमने ये शो करना है कि ये जो नॉर्म स्पेस है मैट्रिक्स स्पेस है। अब हम मैट्रिक्स स्पेस की जो 4 कंडीशन थी हम उनको प्रूव करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म ये ग्रेटर इक्वल 0 है, क्योंकि नॉर्म ग्रेटर इक्वल 0 है तो ये ग्रेटर इक्वल 0 हो गया। दूसरी कंडीशन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये हमने लेट कर लिया। इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। कंडीशन नंबर 3 डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस कॉमन वाई माइनस एक्स नॉर्म। अब यहाँ से एक स्टेप का और इजाफा कर लें, इसको हम लिख सकते हैं -1 मॉड वाई माइनस एक्स नॉर्म। ये हम जो कंडीशन नंबर 2 है नॉर्म, कंडीशन नंबर 3 वाली नॉर्म की जो कंडीशन नंबर 3 है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये -1 का मॉड 1 ही आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। कंडीशन नंबर 4 डी ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू दिस, इसमें हमने वाई को माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया। ट्रायंगुलर इनक्वालिटी जो कंडीशन नंबर 4 है नॉर्म स्पेस की, उसको हमने यूज़ किया तो ये चीज़ आ गई। हिंस एन डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस। तो इसकी एग्जांपल देख लें, अगर हम एन इज इक्वल टू रियल आर एन ले लें और नॉर्म फंक्शन जो है आर एन टू आर बाय एक्स नॉर्म इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स टाइम मॉड स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट वेयर एक्स इज इक्वल टू जी एन ट्यूपल है। प्रूव दैट आर एन कोमा नॉर्म इज अ नॉर्म स्पेस। तो बेटा इसका प्रूफ देखें, एक्स नॉर्म इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल 1 टू एन एक्स टाइम मॉड स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ये ग्रेटर इक्वल 0 है। अब हमने ना इसको नॉर्म प्रूव करें, नॉर्म की 4 कंडीशन डेफिनेशन वाली, वो हम चारों कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने लेट कर लिया एक्स नॉर्म इज इक्वल टू 0, एक्स नॉर्म इसके इक्वल है, इसका मतलब ये चीज़ 0 के इक्वल है। इफ़ एंड ओनली इफ एक्स आई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ एक्स आई मॉड इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ दिस वन इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर 3 अल्फा एक्स नॉर्म इज इक्वल टू दिस वन, जहाँ से हमने अल्फा मॉड स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, ये चीज़ आ गई। इस तरह से ट्रायंगुलर इनक्वालिटी एक्स प्लस वाई नॉर्म, जहाँ से हमने मिनकोस की इनक्वालिटी को यूज़ किया उसको हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन जो नॉर्म स्पेस की थी हमने प्रूव कर ली। हिंस आर एन इज द नॉर्म स्पेस। अच्छा बेटा कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको आप लोगों ने प्रूव करना है। लेट एन इज इक्वल टू रियल लाइन आर और नॉर्म फंक्शन हम इस तरह से डिफाइन करेंगे एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स मॉड, देन एन इज़ अ नॉर्म स्पेस। इसी तरह से दूसरा जी है कि एन इज इक्वल सी और नॉर्म हम इस तरह से डिफाइन करेंगे दैट नॉर्म इज इक्वल टू जेड मॉड, एन इज देन एन इज इक्वल सी इज़ अ नॉर्म स्पेस। आपने इनको प्रूव करना है कि ये सारी की सारी क्या है नॉर्म स्पेसिस हैं। इसी तरह से अगर हम एन इज इक्वल टू सी एन ले लें, आर एन को मैंने करवा दिया है ना, सी एन ले लें, तो सी एन के लिए हम नॉर्म ये डिफाइन कर रहे हैं, फिर आपने सी एन को भी नॉर्म स्पेस प्रूव करना है। और इस नॉर्म के लिहाज से सी एन को हम कहते हैं एन डिमेंशनल यूनिटरी स्पेस। इसके बाद ये है नेक्स्ट होमवर्क नंबर 4 कि अगर हम एन इक्वल टू एल पी ले लें, पी ग्रेटर इक्वल 1 लेसर प्लस इन्फिनिटी और नॉर्म इसके ऊपर इस तरह से डिफाइन कर लें, ठीक है, एक्स दिस वन है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, देन एल पी इज़ अ नॉर्म स्पेस। यानी कि इनको आपने नॉर्म प्रूव करना है और नॉर्म की डेफिनेशन में 4 कंडीशन है, वो चारों कंडीशन आपने सेटिस्फाई करवानी है। कंडीशन नंबर होमवर्क नंबर 5, अगर हम एन इज इक्वल लेट एन इज इक्वल टू एल इन्फिनिटी और नॉर्म इसके ऊपर इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, देन एन इज इक्वल टू एल इन्फिनिटी इज़ अ नॉर्म स्पेस, ये भी आपने प्रूव करना है। इस तरह से होमवर्क नंबर 6 है लेट एन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। इसके ऊपर नाम इस तरह से डिफाइन है, जो नाम ऐसी है एल इन्फिनिटी के ऊपर वही इसके ऊपर है, देन एन इज इक्वल टू सी इज़ अ नॉर्म स्पेस, इसको भी आपने नॉर्म प्रूव करना है। इसी तरह से अगर हम एन इज इक्वल टू सी ए बी क्लोज इंटरवल ले लें, डिफाइन नॉर्म सी ए बी क्लोज इंटरवल टू आर बाय एफ नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू ए बी क्लोज इंटरवल एफ ऑफ एक्स मॉड, देन एन इज इक्वल टू सी ए बी क्लोज इंटरवल इज अ नॉर्म स्पेस, ठीक है। तो ये बेटा आपने होमवर्क प्रूव करनी है। अच्छा, इनके लिए जो इसके रेलिवेंट कुछ जो चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हुए आप लोग इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, वो बुक का नाम है फंक्शन एनालिसिस बाय जेडर भट्टी, ठीक है। जेडर भट्टी की जो फंक्शन एनालिसिस है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन इनमें से सॉल्व हैं, ठीक है। अगर आप वो बुक आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो आप लोग कहीं से अरेंज कर लें और वहाँ से आप
कुछ होमवर्क हैं जो आप लोग उधर से इजीली कर सकते हो, जो वहाँ पे सॉल्व है। और जब आप उस बुक को ले लोगे और जो बाकी हैं, ठीक है, उनको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।